जनाब के नए व्लॉग में ऐसा क्यों हुआ कि फ़नी को पूरी तरह से छुपाया हुआ है। पूरे व्लॉग के अंदर उसके 2 शॉट्स हैं और वो भी कोई प्राइम शॉट्स नहीं है, वो साइड में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है मुश्किल से। क्या उसकी सारा राज या कह लीजिए उसके ऊपर से पर्दा सिर्फ शहजादी ही उठाएगी या फिर कोई और बात है जिससे कि उसको छुपाया जा रहा है इस तरीके से। और देखिए हमेशा ऐसा होता है कि वो शहजादी के साथ ही मूव कर रहा होता है और कई बार वो बच्चा पकड़ के घूम रहा होता है, लेकिन दोनों ही शॉट यहाँ पे मिसिंग है। तो यानी उसको जानबूझकर यहाँ व्लॉग से दूर रखा गया है। चलिए डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट बातों के ऊपर। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से टाइम मिल जाए। व्लॉग्स में गिरते हुए व्यूज़ को देखते हुए और उसके अलावा जो कमेंट्स आ रहे हैं उसको देखते हुए और साथ साथ कंटेंट तो है ही नहीं, तो पिछला वाला व्लॉग भी अगर आप देखेंगे तो उस पूरे व्लॉग में एक तो बहुत ज़्यादा खींचते हैं जनाब, इसलिए पिछले वाले व्लॉग में भी सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट के ऊपर चर्चा करके गिफ्ट लाकर और गिफ्ट के ऊपर लंबा चौड़ा लेक्चर देके वो व्लॉग को ख़त्म कर दिया। तो अब इन्हें कुछ नया बूस्ट चाहिए था, अब कंटेंट चाहिए था अपने व्लॉगिंग के लिए। तो एक बार फिर पुराना वाला जो आइडिया था वही इम्प्लीमेंट किया गया, यानी कि शॉपिंग, और शॉपिंग में भी एक चैलेंज के साथ में शॉपिंग। चलिए बात करते हैं इस पे भी। और दूसरा जो इन्होंने कंटेंट ट्राई किया वो ये है कि कहीं बाहर घूमने जाया जाए। जब से ये रू बेबी 3 महीने का हुआ था तब से मैडम जो ये कह रही थी कि हम कहीं आउटिंग पे जाएंगे, हम बाहर जाने वाले हैं। तो अब 6 महीने बाद में एक आउटिंग का प्लान कर लिया कि भाई वहाँ पर जो है पापा का बर्थडे भी मनाएंगे और साथ साथ जो है आउटिंग भी करेंगे। और आउटिंग जाने के लिए इनके पास एक ही प्लेस है जहाँ कि ये लोग जाते हैं, डेला। और उस पर भी जनाब ये कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा जो है ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सब लोग आए हुए हैं, नाउ ऑल द पर्सन्स आर इन मुंबई। एंड नोट कीजिए वो कह रहे हैं कि साथ में जो है इस बार जो है फ़नी भी है। तो उसको मिसिंग 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 करते हुए भी वहाँ पर उसका नाम ले लिया और साथ साथ जो है 2 जगह उसका शॉट लगाया गया, बस ओनली 2 जगह। तो अपने बात पे वापस आते हैं। वो कहते हैं कि सब लोग कह रहे हैं कि भाई कहीं बाहर जाया जाए, अब तो सब लोग आए हुए हैं। भैया किन लोगों ने कहा? आपको कौन आके बता गया कि भाई आपको वहाँ जाना चाहिए? आप ये कमेंट बॉक्स में तो कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती जिसको आप जो है सहारा बना के या फिर आपको डीएम आया होगा। अच्छा, सच बात तो ये है कि इस समय ना तो कंटेंट है और ना व्यूज़ है, तो उसको जनरेट करने के लिए कि 3-4 व्लॉग इसमें निकल जाएंगे और सबके व्लॉग निकल जाएंगे। अब वहाँ पर जो है ये भी डालेंगे, मतलब एक ही कंटेंट को 2-2 3-3 बार रिपीट करेंगे और अपना अपना ब्लॉग बनाएंगे। अल्टीमेटली मोटिव तो वही है ना कि मनी आनी चाहिए और व्यूज़ आने चाहिए। व्यूज़ नहीं आएंगे तो मनी कहाँ से आएगी? ऑल द इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल रहेंगे, तो इसलिए ये कंटेंट जो चूज़ किया गया। अब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जनाब ने तो बहुत अच्छा डांस कर लिया। वो डांस भी जो किसने कराया था? वो भी मैडम ने कराया था अपने मैन चाइल्ड को। और यहाँ पर भी बच्चे को भी डांस जो वही करा रही हैं, पीछे से पकड़कर इधर उधर हिलाकर। तो चलिए जनाब का तो डांस हिट हो गया, अब इसका भी डांस देख लीजिए। अब आप भाई कम से कम बच्चों के साथ में इस तरह से ना करें। जैसा कि हम कहते हैं कि जनाब 2.0 की लॉन्चिंग की तैयारी हो रही है, तो अब जनाब भी जो है पूरी तरीके से ब्लॉगिंग के अंदर आ गए। और वेलकम बाइट भी इस बार जो है जनाब 2.0 ने दी है। और मैडम जिस तरह से हाइजीन का ख्याल रखती है ना, तो उसी का ही जोक एक और मार दिया कि मक्खी के ऊपर तो मक्खा बैठेगा ही ना। तो जब आप नहाएंगे तो ये नहीं इस 5 BHK में एसी के अंदर पड़े रहते हो, तो फिर ये सब जो गंदगी जो है गंदगी कहीं तो दिखाई देगी। और हाँ, इसी व्लॉग में मैडम के ऊपर जो पॉटी कर दी है बेबी ने, मतलब ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि बच्चे के साथ में ये सब चीज़ें नहीं आपको सामना करना पड़े। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ऐसा क्यों होता है। इससे पिछली बार जो है जब ये लोग झलक दिखला जब में जा रहे थे तो इनकी मामी के ऊपर पूरा इतना सारा उसने शुरू कर दिया था। इवन देन उनका पूरा का पूरा सूट जो है एक तरह से फ्रंट से गीला हो गया था। और इसके साथ साथ ही अब यहाँ पर मैडम का ना केवल सूट खराब हुआ है बल्कि नीचे का भी वो खराब हुआ, क्योंकि वो नीचे भी साफ करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो देखने वाली बात ये है कि ये किस तरह की मदर केयर करती हैं कि जो मतलब ये नहीं पहचान पाती कि बच्चे को कब क्या करना है और कब करता है। और उसको नॉर्मली क्या होता है, बच्चे को चेक करते रहते हैं, लेकिन ये जो है मुझे लगता है कि बिल्कुल ही लापरवाह रहते हैं। एक बार पहना दिया तो जब भर के बाहर नहीं आएगा तब तक जो है ना तो उसको चेक करेंगे ना उसको जो रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो सुपर मैम है ना और सुपर मॉम है, इन्हीं की मिस्टेक सबसे पहले है कि वो जो प्रॉपर इस तरह की केयर को नेग्लेक्ट करती हैं। भाई कुछ भी कह लीजिए, उनको सुपर मॉम का खिताब तो मिल ही गया, तो अब क्या फ़र्क पड़ता है इधर करो या उधर करो। और देखने वाली बात ये है कि ये भी मैडम भी ना तो वो ड्रेस चेंज करी है और ना ही उस दिन जो है मम्मी की जो पूरा दिन वो वाला ही ड्रेस पहने हुए रही वो।
और उसके बाद में ये लंबे चौड़े लेक्चर देने आ जाते हैं हाइजीन पर, बाकी चीज़ों के ऊपर। भैया ये तो है इनकी क्लास, जिस क्लास की ये बात करते हैं। अब जनाब जो है चश्मा पहन के, वो भी दिन के अंदर चश्मा पहन के, और रूम के अंदर घूम रहे हैं। मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? क्या ये सब आपको छपरी की निशानी नहीं लगती? फिर उसके बाद में फिर ये बात होती है कि भाई इनको ऐसा बोला जा रहा है। एक्चुअली क्या इनकी हरकतें ही जब ऐसी हैं कि चश्मा लगा के, और बाल देखिए, बाल भी यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। और देखने वाली बात ये, जैसे ही वो फ्लैट में आते हैं अम्मी के पास में, वो सबसे पहले पता क्या कहती हैं? लाइट जलाओ, लाइट जलाओ। जब एंटर हुए हैं तो ऐसा कोई लाइट कम नहीं थी, लेकिन क्योंकि पता है व्लॉगिंग, कैमरा ऑन है, तो इसलिए फटाफट जो लाइट जलाओ। और वो भी कैमरे के साथ साथ जो है ना, उसकी जो फ्लैश लाइट होती है, ये वो भी यूज़ करते हैं। क्योंकि जब वहाँ पर गाड़ी में भी जब वो मैडम जो है अपना सूट साफ़ कर रही थी, तो उनके चेहरे पर जो है फ्लैश लाइट ही आ रही थी, जबकि वो तो डे लाइट थी और गाड़ी जो है बिल्कुल दिन के अंदर खड़ी है। तो ऐसे में कैसे हो सकता है कि वहाँ लाइट की कमी हो? तो मतलब यहाँ पर सबसे पहले जो अम्मी जो है वो कहती है लाइट जलाओ भाई, लाइट जलाओ। तो ये सारी हिदायतें फैमिली को सारी दी हुई होती हैं कि जब व्लॉगिंग होती है तो क्या बात करनी है और कैसे बिहेव करना है और क्या एनवायरनमेंट रहना चाहिए। मतलब कि इसको कह सकते हो कि आप कहीं से भी ये नॉर्मल दिखाई नहीं देते। नॉर्मल तरीके से अगर फैमिली का व्लॉग बनाए तो वो कम से कम अच्छा होगा और दिखाई देगा, और साथ साथ जो है ना कुछ भी ऐसा झूठ और सरकास्टिक जो है नहीं होगा। अब देखिए अपना फेथ जो है जनाब कितना ज़्यादा खो चुके हैं। एक माँ बेटे के अंदर जो विश्वास होता है, जो फेथ होता है ना, वो अटूट होता है। मतलब उसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। मतलब मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं अपनी फैमिली का अगर एग्जाम्पल दूँ, तो मैंने अगर कोई भी कैसी भी मेडिसिन अपने फादर को अपने हाथ पर रख कर दे दी कि नहीं खा लो, जिसको वो कभी लेने को तैयार नहीं होते थे या मना कर देते थे, या फैमिली के सारे मेंबर्स को मना कर देते थे, लेकिन अगर मैंने हाथ में वो टैबलेट ला कर दे दी तो वो गुस्सा ज़रूर करते थे, लेकिन उठा के फटाफट चुपचाप खा लिया करते थे। कभी ऐसा नहीं करते थे कि उसको साइड में फेंक दी या इधर साइड में रख लिया, कह दिया कि मैं खा लूँगा, ऐसा नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे मदर और जो बेटे के बीच का जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ है। तो वो जब वो मीठे की वो चिक्की टाइप की वो एक लेकर आया शुगर फ्री की, तो उसको वो दिया, तो वो आंख नीचे कह रही कि खा लो। अब वो मुंह तो खोल दिया, चीज़ भी रख दिया उसके मुंह में, लेकिन वो खाया नहीं गया। वो जो है अम्मी ने बिल्कुल तो मुंह से तुरंत ही एक हाथ से बाहर निकाल दिया और पहले आंखों से जांचा, परखा, देखा, उसके बाद में हंस के वो अंदर डाल लिया। तो जनाब ने कितना अपने मॉम का, अपनी माँ का जो जितना भी जो फेथ था, जितना विश्वास था, वो कहीं ना कहीं तो ब्रेक किया, कहीं ना कहीं तो तोड़ा है। कि एक माँ ने अपने बेटे की चीज़ को इस तरह से चेक किया, उसके बाद में उसको लिया। ये कहीं ना कहीं जो दूसरी मदर है ना, मैन चाइल्ड वाली, ये कहीं ना कहीं उनका असर है। ये भी कह सकते हैं हमारी शहजादी जो है वो भी कम नहीं है, वो भी पूरा भरती है हर तरीके से। अब ये शुगर फ्री जो स्वीट थी इनकी, ये सबको खिला दी गई, और सबको खिलाने के बाद चलो भी अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन देखने वाली बात है, जो भोपाल वाली खाला है ना, इस स्वीट के अंदर कुछ और भी था क्या? लाफिंग गैस थी या क्या थी? इसको खाने के बाद में उसके हंसने की समझ में नहीं आया। क्या मतलब होता है हंसने का, क्या मतलब नहीं होता है हंसने का, उसे कुछ पता ही नहीं है। उसे बस कैमरे के सामने आना है और ही हाँ हाँ वो कर देना है। यानी कि वो लाफ्टर मैडम की भी इससे भी बहुत आगे है। अब ये तो बात थी मदर के फेथ की, अब बेटे का फेथ देख लो। बेटे का ये है डाउट कि भाई अगर मैं यहाँ पे सारी वो ला के रख दूंगा तो वो एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगी, जबकि ये है कि दिन में एक बार या दो बार ले लिया जब मन किया, लेकिन ये यहाँ पे से सारी ख़त्म हो जाएगी। यस, इन लोगों का कोई ढंग नहीं है, क्योंकि ये जो शहजादी है ये अपने आप पे ही नॉन डिसिप्लिन है, और वही नॉन डिसिप्लिन जो पूरे घर के अंदर फैला देती है। तो इसलिए यहाँ पर कोई डिसिप्लिन फॉलो होने वाला नहीं है। अगर ये बेटे के नाते ये सोच रहे तो ये तो जनाब की हम तो तारीफ़ करेंगे, अच्छी बात है ये। अब यहाँ पर भी टूर की बातें डिस्कस हो रही है कि भाई एक टूर कर लिया जाए तो कैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी वो फ़नी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब पूरी तरह से व्लॉग में उसको गायब करने की कोशिश की, और सब लोग रेडी हैं कि हाँ भी चलो जाना चाहिए, जाना चाहिए। और उसमें भी अम्मी को सबसे ज़्यादा खुशी है कि भैया मेरे को बहुत खुशी हुई, सूट के बराबर खुशी हो गई, तुमने तो जानो। और ये जो अम्मा द डॉल हैं, यानी कि ये जो बूढ़ी अम्मा हैं, ये पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं, अपने कभी कौन सा हाथ काट लेती हैं, कभी क्या कर लेती हैं, जबकि सारा काम जो करने वाले दूसरे हैं। हमें तो नहीं लगता कि किसी भी तरीके से इनसे कोई भी काम कराते होंगे। ये मॉल में भी कैमरे के एंगल में सब लोग आ रहे हैं, पर्सन एब्सेंट है और वो आप समझ गए होंगे कौन है। हाँ, एक चीज़ और नोट करने वाली बात है, ये जो लड़की आई है मौदा से, मेहर, उसको देखो इसमें कितना डरी हुई सी दिखाई दे रही है। उसके चेहरे पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो घूमने के लिए बाहर आई है, मॉल में आई है। वो जब भी बात हो रही है, कुछ भी हो रही है, वो ऐसे देख रही है जैसे कि उसको डांटा जा रहा है।
क्या घर में आज की डेट में उसके साथ में ऐसा ही कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है कि वो इस तरह से डरी हुई दिखाई दे रही है। अब सन ग्लासेस की बजाय दूसरा ग्लासेस आ गए हैं। और देखने वाली बात ये है कि जिस चैलेंज की ये बात कर रहे थे, ये चैलेंज तो ये बच्चों के साथ करने वाले थे, पर इन्होंने एंड टाइम पे ये चेंज कर लिया कि ये जो हम करेंगे ये शहजादी के साथ करेंगे। इसके दो रीज़न है। एक तो ये कि बच्चों के साथ करने पर ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाना था, और फिर बच्चों को में से किसको छोड़ते और किसको नहीं छोड़ते, तो इसलिए ये बच्चों को लेकर भी गए थे, पर इन्होंने एंड मोमेंट पे वो जो चेंज कर लिया। और दूसरा, अगर हम ये जो शहजादी को लेते हैं तो डेफिनेटली जो ना व्यूज़ उसमें ज़्यादा आएंगे कि जो बचपने वाली हरकतें वो करती है वो इन बच्चों को से भी नहीं की जाएंगी, और इस तरीके से जो है वो वाला शो जो है थोड़ा फ्लॉप शो हो जाएगा, और बहुत लंबी चौड़ी जो है चपत लग जाएगी जनाब के ऊपर, जो लगता है कि शायद ब्लॉगिंग पे इनकी वो भारी पड़ जाए इस वाले ब्लॉग की अर्निंग पे। और उसके बाद में भी देखो यहाँ पर 2 और 3 मिनट की बात करके जनाब ने ना जब कहा कि भाई देख लो बहुत महंगा है यहाँ पर, तो फिर जो है जनाब ने तुरंत ही जो है उसको 2 मिनट कर दिया। लेकिन चलो मैडम ने अपना जो है बीच का रास्ता दिखा दिया कि चलो 2.5 मिनट करते हैं, और 2.5 मिनट में उसने जो भी कुछ सामान वो उठा सकी, बच्चों की तरह इधर से उधर भाग रही है, भागने में ही ज़्यादा टाइम लगाया है। वैसे तो इतनी कॉस्मेटिक्स की रानी बनती है नहीं, और उसको सब पता है कि कौन सा कॉस्मेटिक्स कैसा है। एक एक करके उसने सारा कॉस्मेटिक्स आपको लगा कर भी दिखाया। पहले ऐसे मेकअप करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर ये लगाते हैं, फिर ये लगाते हैं, और इस तरीके से उसने पूरा अपना कंप्लीट मेकअप भी करके दिखाया। वो बात दूसरी है कि लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन उसने करके तो दिखाया। तो यहाँ पर उसकी वो जो नॉलेज थी वो क्या जीरो होगी बिल्कुल भी। और वो तो ये दूसरी ये कह लो कि भी मैडम ने थोड़ा भला बनने के लिए उसके साथ में 2-3 चीज़ें उसको अपनी तरफ से सेलेक्ट करवा दी कि ये कर लो। यस, जो शोरूम में जो लोग होते हैं उन लोगों ने भी उसको हेल्प करी कि वो सिलेक्ट करें वो अच्छी अच्छी चीज़ें। देखने वाली बात ये है, अगर तुमने चैलेंज ये किया था और सही तरह से किया था तो फिर टाइटल ऐसा क्यों डाला कि भारी पड़ गया। इससे तो ये लगता है कि जैसे कि आप जो ना चैलेंज करके पछता रहे हो, और आपको जो है ये करना नहीं चाहिए था, आपके लिए जो है बहुत मुश्किल हो गया। अरे कितना उठा लिया होगा उसने, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपीज़ का कॉस्मेटिक्स वहाँ से उठा लिए होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। तो उसके बाद में भी चुटकी ले रहे हैं जनाब कि मैं और तुम जो है चुपके से निकल लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर उसके बाद पे किसी और को करना पड़ेगा। भैया ऐसा सोचते भी हैं कहीं बहन के लिए कि वो कोई चीज़ भारी पड़ गई। ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ तो कि बहन को दिया हुआ जो है वो सबसे ज़्यादा लगता है, और अल्लाह उसका जो है बदला जो है बहुत अच्छा देता है। मैं सबसे कह रहा हूँ जो बहन बेटियों को दिया जाता है ना उसको उसका कभी हिसाब नहीं करना चाहिए, और उसका कभी मलाल नहीं करना चाहिए किसी भी तरीके से। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का, मिलते हैं इनके अगले पॉडकास्टों में जो कि अब आएंगे डेला से। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।